नमस्कार। आज 22 जनवरी है और जो मुहिम शुरू की गई है इसके अनुसार हम लोग प्रत्येक दिन की तारीख को डिस्कस करते हैं कि उस तारीख को क्या महत्वपूर्ण है, इतिहास में वो तारीख किस प्रकार से अपना एक स्थान रखती है और इसके साथ साथ वहाँ से हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं हम उनको भी डिस्कस करते हैं। जैसे आज हम डिस्कस करेंगे कि 1760 में बांडीवास का युद्ध हुआ तो अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया। ठीक है। 2006 में श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे बने थे जिन्होंने विद्रोही संगठन लिट्टे से बातचीत की पेशकश की थी। ठीक है। तो हम इसमें ये भी समझेंगे कि यहाँ पर जो है ये जरूरी क्यों है। भाई देखो, ये तो 22 जनवरी की केवल बात है ना, लेकिन इसके अनुसार क्या है और हमारे पेपर में क्या चीज़ें आ सकती हैं यहाँ से, उसको भी ध्यान रखा जाता है। इसके साथ साथ जो है अगला सवाल जैसे हम पढ़ेंगे कि 1666 में मुगल बादशाह शाहजहां इसका निधन हुआ था। ठीक है। तो इनको भी देखेंगे, शाहजहां का निधन हुआ था, है ना। और फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में इस्पात कारखाना 1965 में आज ही के दिन अर्थात 22 जनवरी को ही यहाँ पर लगाया गया था। तो आइए, ये 4-5 प्रश्न हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। आप जानते हो कि ये जो कंटेंट होता है इसे हम 15 से 20 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं, केवल ये इतना ही समय हम आप लोगों का लेते हैं और इसमें हम रोज की तारीखों का उल्लेखन करते हैं। आइए देखते हैं कुछ पिक्चर के माध्यम से और जो कुछ लिखा हुआ उसको हम आपके साथ जो है साझा करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन पहले छूट गया था, वो ये है कि 1991 में आज ही के दिन इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया का निधन हुआ था। ये है महारानी कौन? विक्टोरिया। आपको कमेंट करके बताना है कि अभी हाल ही में ब्रिटेन की एक महारानी का निधन हुआ है और उनके बारे में कम से कम 4 बिंदु, हमने आपको तमाम बिंदु बताए हैं, केवल आपको 4 पॉइंट कमेंट बॉक्स में नोट करना है, उनका नाम क्या था और क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है ना। ये ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड का यूनाइटेड किंगडम की रानी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ग्रेट ब्रिटेन है, इस ग्रेट ब्रिटेन में 3 लोग आते हैं, जिनमें कौन कौन आता है सर? एक है स्कॉटलैंड प्लस इंग्लैंड और प्लस क्या बताइए? वेल्स। ठीक है। ये तीनों मिलाकर के क्या बनते हैं? जीबी बोले तो क्या? ग्रेट ब्रिटेन। अगर हम बात करें इसी में प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड को भी ऐड कर लें, नॉर्दर्न आयरलैंड बोले तो क्या? उत्तरी आयरलैंड को अगर हम इसमें जोड़ दें तो इसी का नाम हो जाता है क्या? यूके बोले तो यूनाइटेड किंगडम। ठीक है। इनकी शासन की अवधि कब से कब तक थी? तो 1937 से लेकर के यहाँ पर कितना दिया गया? 1937 बोल दिया हमने, 1800 कितना बताइए? 37, है ना। 20 जून 1837 से 22 जनवरी 1901 तक। ठीक है। राज्याभिषेक इनका 28 जून को हुआ था, ये कभी आपसे पूछा नहीं जाएगा। ठीक है। और बस यहीं तक आपको ध्यान रखना है। यह देखिए यहाँ पर इनका शासनकाल यहाँ तक था, 22 जनवरी तक। ओके, 22 जनवरी को इनका निधन हो गया था। आइए अगले बात पे चले। तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर रोशन सिंह का 1892 में क्या हुआ था? आज ही के दिन क्या हुआ था? जन्म हुआ था। हम बात थोड़ी सी करेंगे रोशन सिंह के बारे में। तो ठाकुर रोशन सिंह 22 जनवरी 1892 को जन्म हुआ। 29 दिसंबर 1927 को भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, एक क्रांतिवीर थे और 29 दिसंबर को इनको फांसी हुई थी। यह है इनका छायाचित्र, यह है ठाकुर रोशन सिंह, महान क्रांतिकारी रोशन सिंह। आइए इनके बारे में हम अगर बात करें तो असहयोग आंदोलन जो आपको पता होना चाहिए, गांधी जी ने कब शुरू किया था? 1920 में। तारीख थी कब? 1 अगस्त की। ठीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में हुए गोलीकांड में सजा काटकर जैसे ही शांतिपूर्ण जीवन बिताने घर वापस आए, वैसे ही क्या हुआ? एचआरए बोली तो क्या? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में शामिल हो गए। आपके लिए प्रश्न ये रहेगा कि एचआरए की स्थापना कब, कहां और किसने की थी? 3 क्वेश्चन है। एचआरए की स्थापना कब, कहां और किसने की थी, ये आपको ढूंढना है, बताना है, क्योंकि हमने आपको ये पढ़ाया हुआ है। आगे देखिए, यद्यपि ठाकुर साहब ने काकोरी कांड की जो घटना है वो आपको ज्ञात होना चाहिए कि 9 अगस्त 1925 को एक घटना घटित हुई थी। ठीक है ना। काकोरी कांड की घटना प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, फिर भी आपके आकर्षक और रोबीले व्यक्तित्व को देखकर काकोरी कांड के सूत्रधार पंडित राम प्रसाद बिस्मिल व उनके
सहकारी श्री अशफाक उल्लाह खां के साथ 19 दिसंबर 1927 को फांसी दे दी गई थी। समझ रहे हो? मतलब जो काकोरी कांड हुआ था, काकोरी कांड आप जानते हो कि लखनऊ और हरदोई रोड पर आपको मिलता है, और लखनऊ से बस ज़्यादा नहीं, लगभग यहाँ पर 13 से 18 किलोमीटर की दूरी होगी। इतनी दूरी पर कौन बताइए काकोरी नामक स्थान है, ठीक है ना। और ये काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था। इसका एक नया नाम रखा गया है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि नया नाम क्या रखा गया। अच्छा, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर अगर ज़्यादा से ज़्यादा हमको कमेंट करके ही बताना है तो फिर सर इसका सेशन का मतलब क्या है? सेशन का बहुत बड़ा मतलब है। ये इसलिए हम कह रहे हैं कि ये आपको पढ़ाया है, और जब आप इसको कमेंट करोगे तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। जब पढ़ोगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, रिवीजन अच्छा हो जाएगा, ठीक है। आगे तीनों ही क्रांतिकारी उत्तर प्रदेश के शहीदगढ़ कहे जाने वाले जनपद शाहजहांपुर के रहने वाले थे, यानी शाहजहांपुर क्या, शहीदगढ़ शाहजहांपुर के रहने वाले थे। इसमें ठाकुर साहब आयु के लिहाज से सबसे बड़े अनुभवी, ठाकुर साहब मतलब रोशन सिंह, 3 लोग फांसी दी गई थी ना, जिसमें आपको यहाँ पर पूर्व में बता चुका हूँ। राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्लाह खां थे और रोशन सिंह थे। दक्ष अचूक निशानेबाज, तगड़े निशानेबाज थे, ठीक है ना। ठाकुर साहब ने 6 दिसंबर 1927 को इलाहाबाद स्थित मलाका क्या बोले तो अब नैनी जेल की काल कोठरी से अपने मित्र को एक पत्र लिखा था। तभी देखते हैं रोशन सिंह ने अपने पत्र में क्या लिखा था। इस पत्र को आइए पढ़ते हैं। इस सप्ताह के भीतर ही फांसी होगी। अच्छा, ईश्वर से प्रार्थना है कि वह आपको मोहब्बत यानी प्रेम का बदला दे। आप मेरे लिए रंज यानी खेद हरगिज यानी बिल्कुल ना करें। मेरी मौत खुशी का बाइस होगी। बाइस मतलब क्या, कारण होगी। दुनिया में पैदा होकर मरना जरूर है। दुनिया में बदफैली मतलब पाप करके अपने को बदनाम ना करें, और मरते वक्त ईश्वर की याद रहे। यही 2 बातें होनी चाहिए, और ईश्वर की कृपा से मेरे साथ ये दोनों बातें हैं। इसलिए मेरी मौत किसी प्रकार अफसोस के लायक नहीं है। 2 साल से बाल बच्चों से अलग रहा हूँ। इस बीच ईश्वर भजन का खूब मौका मिला। इससे मेरा मोह छूट गया और कोई वासना बाकी नहीं रही। मेरा पूरा विश्वास है कि दुनिया की कष्ट भरी यात्रा समाप्त करके मैं अब आराम की जिंदगी जीने के लिए जा रहा हूँ। ये अपने मित्र के लिए जो है इन्होंने एक पत्र लिखा, और पत्र में क्या क्या लिखा इसको आप आराम से पढ़ करके और भी समझ सकते हैं, ठीक है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो आदमी धर्म युद्ध में प्राण देता है उसकी वही गति होती है जो जंगल में रहकर तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों की। आप बात समझ पा रहे हैं? मतलब कि धर्म युद्ध में जो प्राण देता है वो ऋषि और मुनियों के बराबर होता है। पत्र समाप्त करने के पश्चात उसने अंत में उन्होंने अपना यह शेर भी लिखा। शेर क्या था? जिंदगी जिंदा दिली को जान ए रोशन, वरना कितने ही यहाँ रोज फना होते हैं। एक शब्द बड़ा प्यारा आया, फना। फना शब्द बड़ा प्यारा आया है। हम चाहेंगे कि आप इसका मतलब बताएं क्या होगा। आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद के नैनी स्थित मलाका जेल के फांसी के घर के सामने अमर शहीद ठाकुर सिंह की आवक्ष प्रतिमा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनके अप्रतिम योगदान का उल्लेख करते हुए लगाई गई है। वर्तमान समय में इस स्थान पर एक अस्पताल स्थापित हो चुका है जिसका नाम स्वरूप रानी अस्पताल है। स्वरूप रानी अस्पताल के मुख्य गेट के पास इनकी प्रतिमा स्थापित है। मूर्ति के नीचे ठाकुर साहब के द्वारा कही गई पंक्ति भी अंकित है कि जिंदगी जिंदा दिली को जान ए रोशन, वरना कितने यहाँ रोज फना होते हैं। ये देखिए, ये इस प्रकार से जो है ठाकुर रोशन सिंह शाहजहांपुर निवासी 1892 22 जनवरी को राजपूत परिवार में जन्म, ठीक है। सन 1925 9 अगस्त को काकोरी कांड में भाग लिया कि नहीं लिया, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है लिया, ठीक है। चलिए, तो 1927 में जो है 19 दिसंबर 1927 को इलाहाबाद जेल में फांसी पाकर वीर गति को प्राप्त हुए, ठीक। चलिए, आइए अब हम बात कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में इस्पात कारखाना 1965 में लगाया गया। ये दुर्गापुर इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल में द्वितीय पंचवर्षीय योजना आप पहली जानते हो कि 1951 से लेकर के 1956 तक चली थी। दूसरी आप जानते हो 56 से लेकर के कब तक, तो 61 तक चली थी, है ना। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के सहयोग से, किसके सहयोग से? यूके का मतलब अभी हमने आपको ऊपर बताया, यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, सहयोग से स्थापित किया गया था। ये है दुर्गापुर का, ठीक है ना। आपके लिए मैं एक क्वेश्चन और छोड़ दे रहा हूं कि भिलाई और दुर्गापुर का बताना है। भिलाई और दुर्गापुर
ये 2 संयंत्र और हैं, नहीं दुर्गापुर का तो यही है, भिलाई हो गया, राउरकेला, दुर्गापुर का नहीं आपको बताना है, राउरकेला का बताना है, ठीक है ना, भिलाई और राउरकेला, ठीक है ना। इनको आप पढ़ जरूर लेना, किसके सहयोग से कहाँ बने हुए हैं, ठीक है। आगे हम बात करें और तो 1760 में हुए बांडीवास का जो युद्ध हुआ में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया। बांडीवास मद्रास व पुडुचेरी के बीच का क्षेत्र है। मद्रास बोले तो क्या, चेन्नई, आप चेन्नई कह सकते हो, चेन्नई, राइट। और पुदुचेरी आप जानते हो कि भारत में एक यूटी है, यूटी क्या, पुदुचेरी। अर्थात कहने का मतलब अगर बांडीवास पूछा जाएगा तो ये कहाँ मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको तमिलनाडु में, ठीक है ना। तो बांडीवास का युद्ध हुआ 1760 में, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आज ही के दिन हुआ। यह युद्ध फ्रांस और अंग्रेजों के मध्य हुआ था, फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य हुआ था बांडीवास का युद्ध, 7 साल के युद्ध का हिस्सा। ये देखिए कुछ इस प्रकार से जो है यहाँ पर अभी भी दिखाने जाने की कोशिश की गई है। ये बड़ा ही पुराना खंडहर टाइप का जो है ये मिला हुआ है, ठीक है। बांडीवास का ये किला है। तारीख 22 जनवरी 1760, स्थान तमिलनाडु, भारत, ठीक है। परिणाम क्या हुआ इसमें, अंग्रेजों की क्या हुई, जीत हुई। परिणाम आप ध्यान रखना। इस युद्ध में पेरिस की संधि हुई, जिससे फ्रांसीसी के ऊपर लगा प्रतिबंध हटाया गया और फ्रांसीसी सेना नहीं रखेंगे ऐसा कहा गया। पेरिस आप जानते हो सीन नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है, सीन नदी के किनारे है। पेरिस जो है वो फ्रांस की राजधानी है। वहां पर जो है क्या हुआ था, संधि हुई थी अंग्रेजों के और फ्रांसीसियों के मध्य में। हाँ जी, अब एक बड़ा प्रश्न, 1666 में मुगल बादशाह शाहजहां का क्या हुआ था, निधन हुआ था, ठीक है। तो आइए समझते हैं। शाहजहां किस नंबर का था, तो आप इसको भाजसा के नाम से जानते हो। भाजसा, जितना भी ये मुगल इंपरर शुरू हुआ, भादशाह के नाम जाना जाता है। बी इज स्टैंड फॉर बाबर। उसके बाद एच फॉर क्या होता बताइए, हुमायूं। ये वही है जो 7 दिन में 7 प्रकार के कपड़े पहनता था। ए से नाम क्या हुआ बताइए, तो अकबर का, अकबर के बाद क्या बताइए, जहांगीर, दुनिया का राजा। उसके बाद क्या नहीं, जहांगीर नहीं, शाहजहां मतलब क्या हुआ, दुनिया का राजा। और इसके बाद अंतिम कौन हुआ, औरंगजेब। कौन हुआ, औरंगजेब, ठीक है। तो 5 फरवरी को इसका 1992 यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। जन्म आपको बताना है कि ये कब होगा, इस वजह से क्योंकि यहाँ पर मृत्यु लिखी होगी नहीं लिखी होगी तो मैं आपको बताऊंगा। ये देखो 1612 में शादी हुई ना इसकी, तो इसका मतलब कब होगा ये, 1592 को, ठीक है ना। मृत्यु के पश्चात फिरदौस आशियानी की उपाधि इसको मिली। ये कौन है बताइए, ये है शाहजहां। कौन है, ये है शाहजहां, ओके। पिताजी कौन थे, जहांगीर। माताजी कौन थी, जगत गोसाई, जो कि ये कौन थी, राजपूत महिला थी। कौन थी, राजपूत महिला थी, ठीक है ना। अब फिरदौस आशियानी का अर्थ क्या होता है, स्वर्ग में घोंसला बनाने वाला। इसकी उपाधि क्या थी, अबुल मुजफ्फर साहबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी, ये इसकी उपाधि थी। 1612 में नूरजहां के भाई आसफ खां, और आसफ खां की पुत्री कौन थे, अर्जुमंद बानो बेगम से निकाह किया इसने। और फिर शाहजहां ने अर्जुमंद को मल्लिका ए जमानी या मुमताज कहा। क्या कहा, मल्लिका ए जमानी या फिर मुमताज कहा। और इन्हीं की याद में मुमताज महल किसका निर्माण करवाया बताइए। तो आगे देखते हैं जरा। 1617 में दक्षिण विजय पर जहांगीर ने इसे शाहजहां की उपाधि दी। जहांगीर कौन है, इसका अब्बू है ना। जहांगीर ने शाहजहां की उपाधि दी। बचपन का नाम क्या था इसका, क्या खुर्रम यही था क्या, खुर्रम इसी का नाम था ना। शाहजहां का तात्पर्य दुनिया का राजा। 1623 में पिता के खिलाफ विद्रोह किया। 1628 में इसका राज्याभिषेक हुआ और 1658 तक ये बादशाह बना रहा। 1658 के बाद फिर ये भी लटका दिए गए 8 साल के लिए, यानी कि 1666 में मरे जा करके, क्योंकि 1658 में यहाँ पर उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध होता है। और औरंगजेब जो होता है, औरंगजेब उसने इनको जो है, क्योंकि इन्होंने ताजमहल बनवाया था, ताजमहल के सामने 8 साल तक इनको कैद रखा हुआ था। थोड़ा सा और हम बात कर लेते तो इसने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया और उसमें कोहिनूर हीरा जड़वाया। वर्तमान में आप जानते हो कोहिनूर हीरा कहाँ पर है, तो कोहिनूर हीरा जो है वो ब्रिटेन में है, ठीक है ना, ब्रिटेन में, ओके। ये है क्या बताइए, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो इस प्रकार का मयूर सिंहासन। दिल्ली में लाल किला का निर्माण करवाया, ये है लाल किला, आप देख लीजिए। उसके बाद आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण कराया, जो कि आगरा के किले के अंदर है। ये देखिए आप, खूबसूरती देखिए, क्या गजब की नक्काशी इसमें की गई है।
दिल्ली में शाहजहानाबाद स्थापित किया शाहजहां ने अपने नाम पर, इसे ही पुरानी दिल्ली कहा जाता है। शाहजहानाबाद को क्या कहा जाता है? पुरानी दिल्ली। इलाही सम्मत जिसको अकबर ने शुरू किया था, खत्म किया और हिजरी सम्मत की शुरुआत किया। ताजमहल का निर्माण करवाया क्योंकि 1631 में, ठीक है, इसकी बेगम का जो है इंतकाल हो जाता है और उसके बाद इनको सबसे पहले कहाँ पर? बुरहानपुर में। बुरहानपुर कहाँ मिलेगा? सबसे पहले इनको बुरहानपुर में दफनाया जाता है और फिर उसके बाद जो है इनको वहाँ से ला करके कहाँ पर? आगरा में दफनाया जाता है। कहाँ पर? आगरा में, क्योंकि आगरा में ताजमहल कौन बनवाता है? यही बनवाता है। देखो लगभग 21 साल लग गए इसको ताजमहल बनवाने में। इसकी पत्नी इतनी मजबूत थी कि 14 बच्चे जन्म दिए। कितने बच्चे हुए इसके? 14 बच्चे हुए इसके, समझ रहे हो ना? हाँ, अगर टोटल ओवरऑल जोड़ो तो लगभग 19 साल शादी के हुए थे और 14 बच्चे हुए थे, समझ रहे हो? 14वें बच्चे को जन्म देते समय ही इसका निधन हो गया था, समझ रहे हो? निधन हो गया था। तो ताजमहल का निर्माण करवाया अपनी मैडम की यादगार में और यहीं पर इसी ताजमहल के सामने इसके लड़के ने खुद इसको 8 साल तक बंदी बनाए रखा। और किसके देखरेख में? जहां आरा की देखरेख में। जहां आरा इसकी पुत्री थी उसकी देखरेख में। ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी थे। ये देखो भाई साहब, मुंह देख रहे हो इनका? बिल्कुल इनके मुंह जैसा देखो, इधर गुम्मद बना हुआ है कि नहीं। आगे शाहजहां को 1658 से 1666 के मध्य औरंगजेब ने जहांआरा की देखरेख में ताजमहल के सामने कैद में रखा। शाहजहां को मरणोपरांत ताजमहल में ही इनको भी मुमताज के बगल में दफना दिया गया, ठीक है। उसके बाद यहां तक बात हमारी खत्म होती है। 2006 में श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे ने विद्रोही संगठन लिट्टे, LITTE, लिट्टे क्या बोलते हैं? लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम, ठीक है ना। ये है लिट्टे जो कि एक आतंकवादी संगठन था, आतंकवादी संगठन। इसने जो है केवल भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या नहीं की, अपितु श्रीलंका के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की भी हत्या की। तो हम यहाँ पर यही तक रखेंगे कि आज के दिन यानी कि 22 जनवरी को जो है श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे ने विद्रोही संगठन इससे बातचीत की पेशकश की थी, ठीक है। काहिरा जो कि मिस्र की राजधानी है, मिस्र की राजधानी काहिरा, मिस्र जो कि पिरामिड के लिए फेमस है, उस पर तुर्की ने 1517 में आज ही के दिन कब्जा किया था। अच्छा, अब अगर आप लोग चाहते हैं कि चूंकि ये देखो लिट्टे ये छोटी मोटी चीज़ें नहीं है, इसे में हम आपको प्रभाकरण के बारे में समझाएंगे। प्रभाकरण, अगर आपको लिट्टे का जानना है क्या पूरा हिस्ट्री तो आप लोग कमेंट करिए, और अगर आपको चाहिए तो आप बताइए। शाम तक हम कोशिश करेंगे कि हम आपको इसका पूरा एक वीडियो में आपको हम समझा सकें, जिसमें हम ये बता दें कि लिट्टे क्या है, पैदा क्यों हुआ, कब से कब तक चला, क्या था इसका पूरा इतिहास और क्यों इसको एक आतंकवादी के रूप में देखा जा रहा था, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे, अगर आप लोग कमेंट करके कहेंगे कि नहीं सर इसको फुल डिटेल में करिए तो हम जरूर करेंगे। आज अगर अभी इस सेशन में करेंगे तो फिर दिक्कत इस बात की हो जाएगी कि सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम सेशन को लंबा होना नहीं चाहते, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।